सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐ खातून जन्नत की कलीजो, अगर कोई औरत किसी औरत को बीमार देखती है तो उसको ताना देती है, अच्छा ये अपने करतूतों की सजा भुगत रही है। अगर कोई औरत खाट पर पड़ जाए या साहिबे फराश हो जाए या बिस्तर पे पड़ जाए तो औरतें उसके बारे में बातें करती है, बड़ी चढ़ी हुई थी, बड़ी मगरूर थी, दौलत पर बड़ा गुरूर था, हुस्न पर बड़ा गुरूर था, अब बीमार पड़ी है तो मजा आ रहा है। ऐ खातून जन्नत की कलीजो, किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाना। अगर किसी के लिए शिफा की दुआ कर सकती हो तो कर दो। अगर कोई खातून मोमिना है और तुम्हारी दुश्मन है और बीमारी में मुब्तला है तो उसके लिए भी शिफा की दुआ कर सकती हो तो कर दो, लेकिन किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाओ, इसलिए कि मेरे और आपके आका ने फरमाया अगर कोई किसी की मुसीबत का मजाक उड़ाए तो उस वक्त तक उसे मौत न आएगी जब तक कि वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। अगर तुम किसी की बीमारी का मजाक उड़ाओगी तो उस बीमारी में मुब्तला होने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए किसी की बीमारी का मजाक न उड़ाना। और अगर अल्लाह ने तुम्हें बीमारी दे दी है तो बीमारी पर वाहवेला न करना। आजकल तो लोग बीमारियों की तशहीर करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बीमारी तशहीर करने के लिए नहीं है। बीमारी या तो तबीब को बताई जाए या तो हबीब को बताई जाए, बाकी तीसरा किसी को बीमारी बताने की जरूरत नहीं। लोग तो अल्लाह अकबर अपनी बीमारियों के हवाले से कहते हैं। कोई जगह पर जहां बैठा कहा मुझे तो शुगर हो गई, कोई जहां बैठा मुझे तो ब्लड प्रेशर हो गया, मैं तो जो है इतने वर्षों से जो है वो अपने हार्ट के हवाले से गोलियां इस्तेमाल कर रहा हूं। हैरत है लोगों को, आखिर ये करके तुम्हें मिलना क्या है। सुनो, यहाँ भी एक बात अर्ज करूं। एक मर्तबा किसी ने सर पे पट्टी बांध ली और सर पे पट्टी बांधकर माँ राबिया बसरी के पास आया। राबिया ने पूछा बेटे सर पे पट्टी क्यों है? तो अर्ज की अम्मी जान बात ये है कि मेरे सर में आज दर्द है इसलिए सर पे पट्टी बांधी। तो कहती है नादान, अल्लाह ने शिफा दिया था तो उसकी तशहीर न की और थोड़ा सा मर्ज क्या दिया तो पट्टी बांधकर उसकी शिकायत कर रहा है। शिकायत करने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात और याद आती है, खवातीन तो ऐसी होती थी कि वो बहुत सारे अमराज की शिकायत अपने शौहर से तक नहीं करती, उनके सब्र का ये आलम था। एक अल्लाह के वली बरगजीदा बंदे, उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया और उनकी बीवी से कहा तुम बीमार नहीं पड़ती इसलिए मैं तुमको तलाक दे दूंगा, क्योंकि जो औरत बीमार न पड़े वो औरत तो फिर मनहूस होती है। क्योंकि अहले ईमान की ये निशानी बयान की गई। इमाम अहले सुन्नत अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि मोमिन को 40 दिन के अंदर अंदर इल्लत, किल्लत, जिल्लत इसका सामना होना चाहिए। इल्लत यानी 40 दिन के अंदर अंदर बीमारी हो। अब बीमारी का मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, बीमारी का मतलब ये दर्द सर हुआ तो भी बीमारी, बुखार आया तो भी बीमारी, जुकाम हुआ तो भी बीमारी, पेट में दर्द हुआ बीमारी, मतलब कोई तकलीफ हो। इल्लत 40 दिन के अंदर, किल्लत पैसों की भी कुछ तंगी एक आध दिन कुछ लम्हे के लिए महसूस होना चाहिए, और जिल्लत कोई आपको रुस्वा भी करे। इमाम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को तो 40 दिन के अंदर अंदर ये तीनों चीजों का सामना करना ही होता है। और जिस शख्स को या जिस बंदे या बंदी को इसका सामना ना हो उसको अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए, उसको अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया। इसीलिए तो जब राबिया बसरी बीमार नहीं होती तो अल्लाह की बारगाह में रो के कहती मौला तूने मुझे कोई मुसीबत न दी, क्या इस बुढ़िया को तू भूल गया? तू तो भूलने से पाक है। गौर फरमाए, बुजुर्गों की शान ये थी। तो बुजुर्ग अपनी बीवी को बुला के कहते तुम बीमार नहीं पड़ती। कुछ लोग फख्र से भी कहते भाई अपने को तो कोई बीमारी नहीं आती। तो उनको सोचना चाहिए कि अपने को कोई बीमारी क्यों नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ने अपने मकबूल बंदों की फेरिस्त से तेरा नाम काट दिया है। हाँ, इसलिए कि बीमारियां खुदा को याद दिलाती है। हाँ, अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि अल्लाह मोहलिक बीमारियों से बचा। और ये दुआ करो जो दुआ तूने अपने में जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी उस बीमारी के सिवा हमें हर बीमारी से बचा ले।
और महबूब को क्या बीमारी दी? कभी बुखार दिया, कभी दर्द सर दिया। और बुखार दिया तो कुर्बान जाए, बुखार दिया तो अपने महबूब को अपने पास बुलाकर वस्ल की लज्जतें अता की, और जिस दिन दर्द सर दिया उस दिन मेराज अता फरमाई। तो ये दोनों बीमारियों की बड़ी फजीलत है। इसलिए दुआ करो कि जो बीमारी महबूब को दी थी उसके सिवा हर बीमारी से बचा ले। तो बुजुर्ग ने फरमाया तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उस खातून ने बड़ी नेक बख्त थी, कोई दूसरी होती तो खुदा जाने पूरे खानदान को जूते मारती या पता नहीं क्या कहती, लेकिन उसने कहा मेरे सरताज तलाक देने में जल्दी न करें, उससे पहले मेरी एक सुन लें और एक मर्तबा अपने खास कमरे में मेरे साथ चलें। जिस वक्त वो बुजुर्ग कमरे में तशरीफ ले गए तो अपनी पीठ के ऊपर से उन्होंने कपड़ा हटाया, और कपड़ा हटाया तो क्या देखा कि उनकी पीठ में बहुत बड़ा जख्म है जिसमें कीड़े चल रहे हैं। कहा सरताज ये मेरी बीमारी है। तो शौहर ने कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उस वक्त वो खातून कहती है अल्लाह की शिकायत में शौहर से भी कैसे कर सकती हूँ। आप अंदाजा तो करें, ऐसी औरतें होती थी कि बीमार होकर भी वो अपनी बीमारियों को छुपाती थी। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीमारियों को छुपाओ, डॉक्टर को भी ना बताओ, लेकिन ये उन औरतों का तकवा था, ये उनकी परहेजगारी थी। आज तो अल-अयाज़ु बिल्लाह औरतों की कैफियत ये है, बीमार नहीं भी होती है तो शौहर के आने से पहले झूठ मूठ का बीमार बन जाती है। कोई सर दर्द का बहाना, कोई तकलीफ का बहाना, कोई बीमारी का बहाना। सुन लो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो झूठ मूठ का बीमार पड़ता है अल्लाह उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा कि कभी उसको बीमारी से शिफा नहीं मिलेगी। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार न पड़ना, और अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उसकी तशहीर भी ना करना। अगर बताने की जरूरत पड़े या तो कभी घर वालों को बताएं, या तो कभी करीबी लोगों को बताएं, या तो कभी डॉक्टर को बताएं ताकि इलाज हो सके।